नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 3 दिनों पूर्व हुई टप्पेबाजी की घटना में लिप्त एक महिला समेत 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। विश्व वैदिक सनातन संघ ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि शुद्धि हेतु किया यज्ञ। सामने घाट मुख्य मार्ग के किनारे केबल बॉक्स के खुले तार से करंट की चपेट में आने से बछड़े की हुई मौत। और कांग्रेस द्वारा संकल्पित पंचक्रोशी यात्रा सकुशल हुई पूर्ण। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिनों पूर्व हुई टप्पेबाजी की घटना में लिप्त एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिनों पूर्व खजुरी अर्दिली बाजार चौकी थाना कैंट के अंतर्गत हुई टप्पेबाजी की घटना में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी कैंट अतुल अंजान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विगत 30 तारीख को खजुरी अर्दिली बाजार थाना कैंट के वादी दुर्गेश सोनकर की माताजी के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी। घटना के संदर्भ में तुरंत अभियोग पंजीकृत कर इसके अनावरण हेतु टीम गठित की गई। आज टीम को उसमें सफलता हासिल हुई और इस घटना में लिप्त एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पीली धातु की वस्तुएं बरामद की गई हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसीपी कैंट ने बताया कि ये अभियुक्त पहले बुजुर्ग महिलाओं को अपने विश्वास में लेते हैं और उसके बाद किसी भी वस्तु के एवज में पैसे देते हैं, जो कि कागज होता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई भी इस प्रकार से आपको पैसे देकर वस्तु लेता है तो विश्वास में आने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल कर लें। दिनांक 30 तारीख को जो है खजूरी अर्दिली बाजार थाना क्षेत्र कैंट में वादी दुर्गेश सोनकर की माताजी के साथ एक टप्पेबाजी की घटना हुई। इस घटना पे अभियोग पंजीकृत कर तत्काल घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई। चौकी इंचार्ज अर्दिली बाजार व थाना स्थानीय की टीम के द्वारा जो हमारे सीसीटीवी फुटेज हैं, कमांड सेंटर सिगरा आदि की मदद से उस घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल सभी 4 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की गई और उन्हें बिहार जेल भेजा गया। विश्व वैदिक सनातन संघ ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि शुद्धि हेतु यज्ञ किया। विश्व वैदिक सनातन संघ वाराणसी महानगर शाखा द्वारा अपने हिंदू धर्म व आस्था पर विवादित बयानों और दुर्विचार से लगातार चोट पहुंचाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बुद्धि शुद्धि और उनकी स्वस्थ दृष्टि के लिए महानगर अध्यक्ष प्रिंस केशरी के अध्यक्षता में सरायनंदन खुजवा स्थित श्री प्राचीन बाबा महादेव मंदिर में जलाभिषेक एवं यज्ञ किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बुद्धि शुद्धि और स्वस्थ दृष्टि की कामना करने के साथ ही उन्हें इस बात का भी बोध कराया गया कि जिस हिंदू तीर्थ स्थल की वो बात कर रहे हैं वो धाम अलकनंदा नदी के पास बसा हुआ है, जिसमें एक ओर नर पर्वत और दूसरी ओर नारायण पर्वत है और 8वीं सदी में जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सभी श्री बाबा आदि विश्वेश्वर जी और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रिंस केशरी ने कहा कि कल जो कोर्ट का निर्णय आने वाला है उसको लेकर भी प्रार्थना किया गया है कि फैसला आए वो सनातन धर्म के पक्ष में आए। कार्यक्रम में अनंग चौरसिया, रवि पांडे, बलजीत गुप्ता, पंकज सिंह सहित महानगर शाखा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि सदैव से आप लोग भी जानते और देखते हुए चले आ रहे हैं, जो विवादित बयानों से हिंदू सनातन धर्म के प्रति चोट पहुंचाने का कार्य हमेशा से करते चले आते हैं। वो इसी विषय में आज हम लोगों ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे कि उनकी बुद्धि और शुद्धि और उनकी स्वस्थ दृष्टि के लिए बाबा आदि विश्वेश्वर एवं माँ सरस्वती उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने और मेरे सभी महानगर टीम के द्वारा बाबा महादेव जी के मंदिर में जलाभिषेक कर कल 3 अगस्त हाईकोर्ट द्वारा आने वाले फैसले पर हिंदू हित में फैसला आए, इसके लिए भी हम लोगों ने जलाभिषेक कर बाबा से प्रार्थना और अर्चना कर पूजा अर्पण किया। सामने घाट मुख्य मार्ग के किनारे केबल
बॉक्स के खुले तार से करंट की चपेट में आने से एक बछड़े की मौत हो गई। सामने घाट में मुख्य मार्ग के किनारे खुले केबल बॉक्स के तार से करंट उतरने के चलते एक बछड़े की मृत्यु हो गई। लोगों ने बताया कि बछड़ा मार्ग पर टहल रहा था, उसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लोगों के बीच हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों में बिजली विभाग की लापरवाही से आक्रोश है। इस हादसे से बचने के लिए लोग केबल बॉक्स को दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी अमन यादव ने बताया कि ठंड के मौसम में इस बिजली बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और बिजली के तारों पर सही ढंग से टेपिंग नहीं करने के कारण तार खुला हुआ था। बछड़ा खुले हुए तार की चपेट में आया और उसकी मृत्यु हो गई। बिजली विभाग को कई बार सूचित किया गया था, लेकिन तार बदला नहीं गया था, सिर्फ उस पर टेप लगाकर रख दिया गया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण आज ये घटना हुई है। नगर निगम द्वारा कूड़ा फेंकने के लिए भी कोई डस्टबिन नहीं रखा गया है। वहीं इस बीच बिजली विभाग के कर्मचारी, पुलिस और लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप होते रहे। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और हादसे से बचने हेतु लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये मेरे गेस्ट हाउस के सामने सुबह में पता लगा लगभग 9-10 बजे के आसपास कि एक गाय मतलब सांड जो है वो बिजली के चपेट में आके मरा हुआ है। और फिर मुझे पता चलने के बाद मैंने कंप्लेन किया, बिजली विभाग को सूचना दी कि यहाँ पे एक सांड जो है सुबह से पता लगा है कि वो करंट के द्वारा मरा हुआ है। तो उनके द्वारा फिर आया गया तो उनको देखे कि वहाँ पे एक तार जो है कट पड़ा हुआ था। उनको वहाँ पे कूड़ा वूड़ा गिरता था तो जो है उसको खाने के चक्कर में हो सकता है उसने तार को चबाया हो और उससे करंट लगा हो। समस्या ये थी कि सुबह सुबह जो है कि बारिश हो रहा था, यहाँ पे जो बिजली विभाग वाले अपना बॉक्स लगाए हैं, तार कटा हुआ था, दिख रहा था, कूड़ा फेंका था, बछवा आया खाने और तुरंत देखते ही बस तुरंत गया, मुंह लगाया, तुरंत मर गया। और बता रहे हैं कि ऐसा घटना बनारस में भी पिछले साल एक महिला पुरुष मर गए थे कबीर नगर में, शायद अभी कुछ दिन पहले भी घटना घटा है। ये बिजली विभाग वाले इतने लापरवाह हो गए हैं, जब तक 10, 20, 50 लोग न मर जाएं इकट्ठा लाइन से, तब ले तो सुनने वाले नहीं हैं। बताइए इतना पावर वाला तार गया है, इसमें अभी जाड़े के महीने में आग लगा था, तो ये सब आए, बताइए इतना पावर का तार है, सेलो टेप मार के चले गए। एकदम स्थिति नरक है, तार दिख रहा है। आज तो वो बछड़ा भगवान की दया से यहाँ पे लोग कूड़ा बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि कूड़े की वजह से ऐसा हो रहा है, वो तो कूड़ा लोग फेंक रहे हैं मेरे समझ से कि वो बछवा आ जा रहा है खाने और चेक हो जा रहा है कि साला इसमें लाइट आ रहा है, बछवा मर जा रहा है, नहीं तो क्या पता आते जाते लोग उसी में सड़ के मर जाएं। ये जो है कि गवर्नमेंट जबकि आपको हर एक सुविधा दे रही है कि आपको तार कटा है, क्या करना है, बिजली विभाग के हर एक पास सुविधा है, तो आप उसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आप 10 रुपये का टेप लेके मार के चल जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा संकल्पित पंचक्रोशी यात्रा सकुशल पूर्ण हुई। वहीं प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए यात्रा मार्ग में अव्यवस्था की बात कही। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय राय द्वारा देश में खुशहाली और समृद्धि का संकल्प लेकर शुरू हुई 5 दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा 5वें और अंतिम दिन पांचों पांडवा मंदिर शिवपुर से शुरू हुई। इसी क्रम में पंचक्रोशी यात्रा शुरू करने से पहले प्रांतीय अध्यक्ष ने प्राचीन महत्व के पांचों पांडवा मंदिर में विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया। शिवपुर से यात्रा शुरू होते हुए पवित्र कपिलधारा पहुंची। पुनः कपिलधारा में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से काशी समेत पूरे भारत की जनता की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस बीच यात्रा में विशेष रूप से नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा दर्जा प्राप्त मंत्री तथा साथ ही पश्चिम बंगाल के वर्तमान प्रभारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीपी सिंह भी उपस्थित थे। इस दौरान सभी जौ विनायक मंदिर पहुंचे, जहां पर श्री जौ विनायक का दर्शन पूजन करने के उपरांत सभी यात्री नाव द्वारा विभिन्न घाटों से होते हुए मणिकर्णिका कुंड पहुंचे, जहां वैदिक ब्राह्मणों ने विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रों से अजय राय द्वारा लिए गए संकल्प की पूर्ति होने पर संकल्प को छुड़ाया। यात्रा सकुशल आज संपन्न हुई। जो 28 तारीख को हम लोगों ने पंचकोशी की पवित्र यात्रा प्रारंभ की थी। सावन मास में ये पंचकोशी यात्रा सावन में एक 19 साल बाद ये दिन आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 19 साल के सावन के इस पुरुषोत्तम मास में हम लोगों ने यात्रा किया। इसके पहले भी मैं 2 बार
पंचकोसी यात्रा कर चुका हूँ। ये तीसरी यात्रा थी हमारी। हम सब लोग सब मंगल कामना करते हैं काशीवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, और प्रगति हो, उन्नति हो, लोग आगे बढ़ें और देश में मणिपुर जैसी घटना दोबारा न हो। हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, जिस देश में हमारी बच्चियों को यहाँ पे महिला को दुर्गा के रूप में, देवी के रूप में देखते हैं, इस तरह की विभत्स घटना दोबारा न हो, ये हम लोगों ने प्रार्थना किया है। ये हम लोगों ने ईश्वर से यही कहा कि इस तरह की चीज़ें कभी देश में ना हो और अमन चैन भाईचारा कायम रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें, आगे बढ़ें और सबका एक समान, एक सोच, एक सब लोग एक साथ होके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिले, यही मंगल कामना करते। वहीं अपनी पंचक्रोशी यात्रा के समाप्त होने के बाद प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने सभी इष्ट देवों को प्रणाम किया तथा यात्रा में शामिल सभी अपने सहयोगियों समेत सभी काशीवासियों को हृदय से धन्यवाद दिया। अजय राय ने कहा कि मेरी इस यात्रा में हर एक कांग्रेसजन और हर एक काशीवासी का स्नेह और आशीर्वाद समाहित है। पूरे यात्रा मार्ग में मुझे जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला, मैं उसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। आपका ये प्यार ही मेरी पूंजी और ताकत है। उन्होंने कहा कि अपनी पंचक्रोशी यात्रा के दरमियान मैंने जिन चीजों की कमी महसूस की वो ये है कि यात्रा मार्ग में रोशनी का प्रबंध नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, महिला यात्रियों के लिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था और न तो उनके लिए शौचालय का कोई प्रबंध है। जबकि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पैरोकार मानते हैं। उन्होंने बताया कि रास्ते भर में कहीं भी पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बावजूद इसके यहां सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री को शायद ये नहीं मालूम है कि काशी की मुख्य पहचान बाबा श्री काशी विश्वनाथ, मां गंगा और यहां की पुरातनता है। ये एक पौराणिक नगरी है। धर्म को व्यापार बनाकर आप पैसा ऐंठ सकते हैं, पर आध्यात्मिकता तुष्टि नहीं दिला सकते हैं। धर्म के नाम पर पूरे बनारस में जिस तरह से विध्वंस किया जा रहा है, बनारस की जनता की नजरों में सब है। धर्म को अपनी रोटी और लूट का जरिया मत बनाइए। वहीं इस मौके पर अजय राय के साथ ही राष्ट्रीय सचिव वीपी सिंह, जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, प्रजानाथ शर्मा, डॉ प्रमोद पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस जन उपस्थित रहे। नहीं, उद्देश्य का मतलब सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना है मेरा कि आप सब लोगों ने पूरा इस पंचकोशी यात्रा, जो ऐतिहासिक पंचकोशी यात्रा है हमारे देश की, जिसको हमारे शंकराचार्य अमुक्तानंद जी ने किया है, लगातार करते हैं। हमारे काशी के महाराज विभूति नारायण सिंह जी आखिरी सांस तक करते रहे। हमारे धर्म के प्रणेता करपात्री जी महाराज करते रहे। उस परंपरा पे हम लोगों ने चलने का प्रयास किया। मेरी ये तीसरी यात्रा रही है। एक बार हम 18 में किए थे, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने, कोरोना काल था तो कोरोना काल में सरकार ने, प्रशासन ने पदयात्रा करने की अनुमति नहीं दी थी, तो गाड़ी से एक यात्रा हम लोगों ने किया था और तीसरी यात्रा ये पदयात्रा करते हुए हम लोगों ने यात्रा कल कंप्लीट किया। नहीं, पूरी तरीके से सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कहीं पर भी। कहीं ना आज आम यात्रियों के लिए न पीने का पानी है, प्याऊ है, न कहीं पर स्ट्रीट लाइट लगी, और बरसात का समय है, स्ट्रीट लाइट गायब है। कोई भी इस समय बरसात में सांप है, कोई जंगली जानवर है निकले, और महिलाएं, दूर दूर की महिलाएं सर पर पूरा गट्ठर रख के पदयात्रा नंगे पैर कर रही हैं और उनको देखकर तरस आ रही है। पीने की पानी नहीं, मेडिकल की सुविधा नहीं, और कहीं पर भी धर्मशालाओं में साफ सफाई नहीं है। जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ साफ सफाई क्षणिक देर के लिए भी, और पूरी तरीके से यात्रा में सरकारी का जो सहयोग, जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, वो एकदम एक कदापि नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के नूह में हुई घटना में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा।
हरियाणा के मेवात नू इलाके में सोमवार को एक धार्मिक यात्रा निकलने के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस घटना को लेकर उनमें भारी आक्रोश है और हम राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से इस ओर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। जी, हरियाणा के मेवात में जो आतंकी घटना हुई है, जो शिव भक्तों के ऊपर जो पांडवकालीन मंदिरों पर दर्शन करने श्रावण के पवित्र मास में जा रहे थे, वहाँ पर जो पथराव किया गया, जो गोलीबारी की गई और जो विभत्स घटना की गई है, उसके विरोध में हम लोग आज राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं जिला मुख्यालय पर। हम लोगों का तो माध्यम है, यहाँ से हम लोग राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि ऐसी कोई घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को सचेत करें, सरकार को ताकीद करें कि आगे से कहीं भी जहां तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक होकर के अत्याचार करता है, वहां पर सनातनियों की रक्षा हो और सनातनियों पर कहीं भी बर्बर अत्याचार होगा तो विरोध करने के लिए बजरंग दल बाध्य होगा, बजरंग दल सड़कों पर होगा। संगीत सभा काशी की गोष्ठी तबलावादक स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज को समर्पित रही। कलाकारों ने संगीतांजलि के माध्यम से उन्हें नमन किया। संगीत सभा काशी की 98वीं गोष्ठी श्रद्धेय तबला वादक स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी को समर्पित रही। मंगलवार की शाम लोहटिया स्थित रूपवानी थिएटर में आयोजित भजन संध्या में सर्वप्रथम पंडित कंठे महाराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि उनके पोते पंडित पूरन महाराज सहित सभागार में उपस्थित अनेकों संगीत रसिक जनों और शिष्यों द्वारा किया गया। इसके पश्चात प्रारंभ हुई संगीतांजलि, जिसमें प्रथम कार्यक्रम के रूप में त्रिलोचन महादेव से प्रधारी विदुषी वर्मा का गायन हुआ। दूसरे कार्यक्रम के रूप में वाराणसी के अनंत कुमार मिश्र का गायन हुआ। इन्होंने भजनों से अपनी स्वरांजलि अर्पित की। इनके साथ तबले पर आनंद मिश्र, नाल पर शशि भूषण मिश्र तथा बांसुरी पर रवि कुमार ने बेहतरीन संगत किया। तृतीय कार्यक्रम के रूप में कोलकाता से पधारी सोहिनी बासु का गायन हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभागार में पूरन महाराज, अंजलि मिश्रा, व्योमेश शुक्ला, कामेश्वर नाथ मिश्र, मीना मिश्रा सहित तमाम शिष्यगण और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। बुनकर कल्याण समिति ने दोषीपुरा विवाद की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विगत दिनों ताजिया जुलूस के दौरान सिया सुन्नी के विवाद में मारपीट की घटना में बुनकर कल्याण समिति के अध्यक्ष शमीम अंसारी एवं अब्दुल मोमीन अंसारी ने पराड़कर भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले दिनों दोषीपुरा में रास्ते के विवाद को लेकर जो ताजिया नक्खी घाट नवापुरा दोषीपुरा से होकर अपने परंपरागत मार्ग से होता हुआ करबला लाटसरैया जाती है, उस स्थान पर जबरदस्ती शिया समुदाय द्वारा रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। रास्ता न मिलने के कारण दूसरे समुदाय के लोग ताजिया दोषीपुरा मैदान के पास जमीन पर रखकर रास्ता देने की मांग कर रहे थे, जो कि परंपरागत रास्ता पूर्व से यही रहा है, मगर शिया समुदाय द्वारा जबरदस्ती रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। इसकी सूचना अन्य शहर की ताजियादारों को हुई, जो काजी शादुल्लापुरा, बड़ी बाजार आदि क्षेत्र की ताजिया थी। वो सब बड़ी बाजार में ही रुक गई और उधर से उन ताजियादारों के लोग दोषीपुरा की तरफ तेजी से आए और वह देखकर शिया समुदाय के लोगों द्वारा पत्थर चलाना शुरू कर दिया गया, जबकि मौके पर प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा स्वयं मौजूद थे। लोगों का आरोप रहा कि उनकी मौजूदगी में ही ये सब घटना घट रही थी। लापरवाही के कारण दोनों तरफ से पत्थरों का आदान प्रदान होने लगा, जिससे कई लोग घायल हुए। दोषीपुरा पुराना शिया सुन्नी विवाद का केंद्र रहा है। शिया समुदाय इसी का फायदा उठाकर उस लड़ाई को दोषीपुरा शिया सुन्नी में तब्दील करने का प्रयास किया और बेगुनाह दोषीपुरा के लोगों पर साजिशन गंभीर मुकदमा लिखवाया गया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा शिया समुदाय की कंप्लेन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो गलत है। प्रशासन
प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और निर्दोष लोगों पर से एफआईआर वापस लिया जाए। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अब्दुल मुबीन है। मुबीन जी, क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? देखिए, मामला ये है कि मुहर्रम की 10 तारीख को दोषीपुरा मैदान में सिया समुदाय के लोग अपनी ताज़िया उठाते हैं और सुन्नी जो वहाँ का बुनकर समाज है वो कोई ताज़िया नहीं उठाता है। उसका ताज़िया से कुछ लेना देना नहीं है, वो ना ताज़िया उठाता है ना ताज़िया दफन करता है। लेकिन जो सरैया नक्खी घाट जो जीटी रोड की तरफ से जो रास्ता दोषीपुरा की जो पब्लिक रोड पे आता है, तो वो नक्खी घाट, सरैया, नवापुरा, शक्कर तालाब, यहाँ के कुछ सुन्नी समुदाय के लोग ताज़िया उठाते हैं और वो इसी पब्लिक जीटी रोड से होते हुए पब्लिक रास्ते से वो अपना जाके करबला में, सरैया में दफन भी करते हैं। यह हर साल होता आया है और वहाँ पे कुछ ताज़िया जो है जो रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड भी है। तो एक दिन पहले वहाँ पे मातो साहब ने एसएचओ साहब को बता दिया था कि देखिए, अगर कोई अनरजिस्टर्ड ताज़िया है तो उसको आप जीटी रोड पे ही रोक दीजिए, उसको अंदर दोषीपुरा की तरफ ना आने दीजिए और जो रजिस्टर्ड है उसको पास करा दीजिएगा। तो जो ताज़िया उस दिन गुजर रही थी सुन्नी समुदाय की, शिया लोगों ने अपना सारा काम सकुशल संपन्न कर लिया था, अपना मुहर्रम मनाया, ताज़िया को अपने दफन कर दिया, बैठा दिया, जैसे वो करते हैं। उससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं, ना कोई ऑब्जेक्शन है, हम उसमें सहयोग भी करते हैं और हमारा कोई उसमें मामला भी नहीं है। लेकिन जब दूसरे मोहल्ले की ताज़िया वहां से गुजर रही थी तो शिया लोगों ने उसको रोक दिया। मऊ जनपद के ग्राम सभा गोपालपुर रक्षाराय में बना सामुदायिक शौचालय मात्र शोपीस बनकर रह गया है। मऊ जनपद के रानीपुर ब्लॉक के ग्राम सभा गोपालपुर रक्षाराय में बना सामुदायिक शौचालय शोपीस बनकर रह गया है। सरकार की मंशा थी कि हर ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय बनाया जाए, जहां गांव की महिलाओं पुरुषों को शौच के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। वहीं जनपद के रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के गोपालपुर रक्षाराय में बना सामुदायिक शौचालय सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है। वहां का बना शौचालय शोपीस बना हुआ है। अपूर्ण होने के नाते उसमें 2 वर्षों से ताला लटका हुआ है। शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हो रहे ग्रामीणों का कहना है कि आधा अधूरा शौचालय बना है, जिसका आज तक ताला ही नहीं खुला। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी आरपी यादव का कहना है कि शौचालय की जांच कराकर अनियमितता करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह है कि मैं आज ही एडीओ पंचायत को वहाँ पे भेजता हूँ और उसकी जांच कराता हूँ और अगर उसमें कमी रह गई है किसी कारण से तो उसको ठीक कराएंगे और जो न करने वाला, मतलब एक इन परिस्थितियों में ऐसा है तो अगर कोई संबंधित सचिव और प्रधान के खिलाफ अगर वो पूर्ण नहीं है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 3 दिनों पूर्व हुई टप्पेबाजी की घटना में लिप्त एक महिला समेत 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। विश्व वैदिक सनातन संघ ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि शुद्धि हेतु किया यज्ञ। सामने घाट मुख्य मार्ग के किनारे केबल बॉक्स के खुले तार से करंट की चपेट में आने से बछड़े की हुई मौत। और कांग्रेस द्वारा संकल्पित पंचक्रोशी यात्रा सकुशल हुई पूर्ण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।